है पूरा। अब एंगुलम का ये एक और पार्ट है, इसमें फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। फ्रिक्शन में देखते हैं होता क्या है अपना, कोई भी ब्लॉक मास m, ठीक है, जब इसको हम फोर्स लगाते हैं कुछ F फोर्स से हमने इसको खींचा, खींचने पे हुआ ये जो हमारा ब्लॉक था, अब इस ब्लॉक के बीच में ब्लॉक और संपर्क सतह, ठीक है, जो कॉन्टेक्ट सरफेस है और जो ब्लॉक है, इन दोनों की सरफेस जो हो रखी है उनके बीच में कुछ फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। अब होगा क्या, जो सरफेस है वो कहेगी भाई हम जुदा होने नहीं देंगे, और जो फोर्स है आपका F वो कह रहा है भाई हमको जुदा करा के रहेंगे। अब इस पे लग जाता है अपना ब्लॉक पे ही फ्रिक्शन फोर्स, उसकी उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है भाई। अब ये अपने अपन को देखना है इसमें आगे चल के कि फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो स्टैटिक है कि काइनेटिक है, ठीक है। काइनेटिक कब होगा, उसमें कुछ मोशन होगी। स्टैटिक कब होगा, जब हमारा वो मोशन ना रहेगी, स्थिर रहेगा, ठीक है। अब ये एक बात आती है इसकी जो डायरेक्शन है कि ये इस डायरेक्शन में ही क्यों लगा, इसमें भी लग सकता है। जो हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है, जो हमारा इसका एक्शन होता है F K या फिर F S जो भी होगा देख लेंगे, ठीक, जो हमारा फोर्स लगा है उसकी डायरेक्शन पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अब एक देखो, जो हमारा ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कुछ ही वेलोसिटी हो सकती है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस ब्लॉक को देखो, ये सरफेस है कॉन्टेक्ट सरफेस, ये है आपका ब्लॉक m मास का, और ये छोड़ो, इस पे ये आपकी सरफेस कुछ ऊपर बना दिया हमने, ठीक है, वो देखने के लिए कि हमारा फ्रिक्शन लग कैसे रहा है। ये तो लगा इस पे F, और इस डायरेक्शन में आपका भी वेलोसिटी है, मतलब जो आपका ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हमारा काइनेटिक थोड़ा सरल है, सिंपल है। वही बात कह लो, ठीक है। इसमें जब ये हमारा इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, या मतलब मूव कर रहा है, ठीक है, ये हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये जो नीचे वाली सरफेस है कॉन्टेक्ट सरफेस, ये क्या करेगी भाई, हम नहीं जाने देंगे, ये लगाएगी इसमें इस तरफ की ओर फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स लगा लिया इन्होंने, अब का भाई हम रोक के दिखाएंगे तुम्हें, चलो देखते हैं कहाँ रोकते हैं, कुछ आगे जाके रोक देंगे, ठीक है, टी टाइम पे एस डिस्टेंस पे हो सकता है, थोड़ा सा आगे रुक जाए, हो सकता है आगे कहीं रुके ना, ठीक, वो सब हमें इस चैप्टर में देखना है। तो सबसे पहली बात हमारी है काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा क्या अपना, कोई भी बॉडी है M ओके, उसको हम फ्रिक्शन F से खींच रहे हैं, तो शुरू कर रहे हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो और इसमें जो मोशन हो रही है, अगर ये इसमें कोई मोशन नहीं हो रही है, तब हमारा यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा वो कौन सा वाला होगा, स्टैटिक्स वाला या फिर स्टैटिक का लिमिटिंग होगा, ठीक है।
अगर इसमें मोशन हो रही है तो डेफिनेटली ही वो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, जो कि हमारा जो उसकी मोशन हो रखी है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ना कि हमारे फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इसकी मोशन मान लो एम ब्लॉक है, इसकी मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है और फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट, तो जो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा हमेशा। ठीक है, मतलब यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि जो भी उसकी डायरेक्शन होगी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की, वो हमेशा उसकी मोशन की डायरेक्शन के विपरीत डायरेक्शन में होगी, अपोजिट में रहेगी, और जो उसकी फोर्स की डायरेक्शन है उस पर कोई डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अब इसका आता है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, जिसको हम म्यू के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देयरफॉर काइनेटिक। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, मतलब कुछ छोटे छोटे कोई ब्लॉक ए इस डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब ये बताओ जो इसकी डायरेक्शन होगी, इस पे फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन होगी, जो भी उसकी मोशन हो रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एफ के लगेगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला भाई नहीं इतने में मजा नहीं आया, चलो यहाँ पे रख दो बी, इस पे फिर से वही 12 मीटर पर सेकंड लगा दी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर एक और ब्लॉक, चलो वही पुराना ही मानते हैं, ए के ऊपर बी रख दिया, जिसकी डायरेक्शन यहाँ पे हो रखी है 10 मीटर पर सेकंड से। 10 ना मान के इसको मान लो 12 से कुछ ज्यादा 20 मान लो। ठीक है, मतलब ए ब्लॉक हमारा राइट साइड जा रहा है, बी ब्लॉक हमारा लेफ्ट साइड आ रहा है। ठीक है, अब इसमें जो इसको बनाएंगे पहले एग्री, सबसे पहले बी पे मोशन इस साइड हो रही है, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एफ के 1, इसके बीच में 1, इसके बीच में 2 मान लेंगे, सरफेस 1 सरफेस 2, तो इस यहाँ पे क्या आ गया एफ के 1। अब देखो ब्लॉक ए को, ये अपना ब्लॉक ए, ठीक, इस पे क्या होगा, एक तो इसका अपोजिट लगेगा, मतलब इसका एक्शन जो हो रहा है इसका रिएक्शन लगेगा, इसका रिएक्शन लगेगा हमारा किस साइड में, एफ के 1। ठीक है, अब देखो जो इसकी रिलेटिव मोशन हो रही है, इन दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रही थी, क्या हो रही थी कि हमारा बी ब्लॉक लेफ्ट साइड में आ रहा, ए ब्लॉक राइट साइड में जा रहा। अब इस सरफेस पे देखना है हमें, कॉन्टेक्ट सरफेस जो हमारी बन रही है वहां पे 12 मीटर आगे जा रहा है और नीचे वाली सरफेस क्या है, रुकी हुई है, तो हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 12 इसकी मतलब राइट डायरेक्शन में, तो इसका जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो हमेशा लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब एक निष्कर्ष यहाँ से निकला कि जो भी हम यहाँ पे वेलोसिटी ले रहे थे, मतलब जो मोशन हो रही थी वो हमारा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी। मतलब यहाँ से अब क्या हुआ, जो भी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो हमारे रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। क्या कर रहा है ये, इसका काम क्या है, केवल टू अपोज द रिलेटिव मोशन। ठीक है, मतलब कोई भी बॉडी जा रही है, ये बॉडी जा रही है, ठीक है, अब इसकी जो रिलेटिव मोशन हो रही है, सापेक्ष गति हो रही है, उसको क्या करेगी, कम करेगी, पहले तो कम करेगा, बाद में क्या करेगा, रोक देगा। ठीक है, मतलब उस पर फ्रिक्शन का काम यही है। ठीक है, ये तो थे हमारे छोटे छोटे से केवल डायरेक्शन वाले।
अब इसकी कुछ शर्तें, जो कि आपका होता है ये आपका एम ब्लॉक, इसमें बोला गया है कि जो भी आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है एफ के काइनेटिक फोर्स लग रहा है जो, ठीक है, वो जो भी उसमें बॉडी है उसकी नॉर्मल रिएक्शन का समानुपाती, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ये है आपकी कोई बॉडी, इस पे नीचे क्या लगेगा mg और ऊपर को क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। अब ये देखो बाई डायरेक्शन में क्या है कांस्टेंट है, मतलब बाई डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रही, आपने मूव कराई इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, यहाँ पे मोशन आया, ठीक। जो यहाँ पे आपका फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो हमेशा मोशन के अपोजिट में आएगा, ठीक है, एफ के काइनेटिक। अब यहाँ से देखो बाई डायरेक्शन में क्या चाहिए आपको, साम्यावस्था चाहिए, तो बाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा n इक्वल टू mg, और जो यहाँ पे n यूज करोगे वो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन ही यूज करोगे, इसकी जगह पे आप mg ना रखें। हो सकता है एक दो जगह सही हो जाए, आगे जाके गलत हो जाए, ठीक है। एफ के आपने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, म्यू आ गया, म्यू के इंटू एन, मतलब क्या बना आपका, जो भी आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस सरफेस पे, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट सरफेस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो आपका क्या होगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, जो भी लगेगी, चाहे आपकी कम लगे या ज्यादा लगे, ठीक। अब जो बात बोल रहे हैं इस n की जगह पे mg क्यों नहीं रख रहे हैं, उसकी चीज देख लेते हैं। ये कोई सरफेस, ये कोई ब्लॉक n, इस पे आपने क्या किया, एक पुल लगाया इस डायरेक्शन में f, ये आपका एंगल थीटा है। अब देखो ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे लग रहा है क्या mg, यही तो है, और पीछे को आपका क्या लग रहा था ये f के फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो यहीं पे देख लेते हैं, इसका बनाओ क्या एफ बी बी, एम का एम, इस पे नीचे लगा दिया एम जी, ऊपर लगा दिया क्या नॉर्मल रिएक्शन, इस डायरेक्शन क्या लग गया एफ के। अब इस जो हम एक्सटर्नल फोर्स एफ लगा रहे हैं उसको तोड़ो, अगर तोड़ना नहीं आता है तो मैं सब जाके को देख लो आप, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्या एफ कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा एफ ऊपर जो है साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल में कॉस थीटा। अब देखो ये आपका क्या है बाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, तो बाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिखो n माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू mg, यही होगा। n की वैल्यू क्या हो जाएगी mg प्लस f साइन थीटा, नहीं ये प्लस आएगा, ठीक है, क्योंकि n और f दोनों सेम डायरेक्शन में, यहाँ से क्या हो जाएगा n इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो आपने n की जगह पे आप mg रखते अगर यहाँ पे डायरेक्ट, तो क्या होना था आपका काइनेटिक फ्रिक्शन कुछ ज्यादा आता, लेकिन ऑब्वियसली देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फोर्स ऊपर को लग रहा है, एक आपका
हॉरिजॉन्टल लग रहा है, मतलब जो एक आपका फोर्स खिसकाएगा वो लग रहा है, और ये फोर्स ऊपर को भी लग रहा है। ऊपर लगाने से क्या हुआ, इसका नीचे का नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, कम हो गया, मतलब mg वाला पोर्शन क्या होगा, घट गया। जो इसमें नॉर्मल लग रहा था वो क्या हुआ, घट गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो उसकी वैल्यू भी घट जाएगी। ठीक है, इसको देखते हैं न्यूमेरिकल से। अरे कुछ नहीं यार, एम की वैल्यू पुट कर देंगे, एफ की कर देंगे, और कुछ नहीं करना। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। फाइंड फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब ये 3 चीजें निकाली आपको। या अब देखो यहाँ पे आपका ये ब्लॉक कर दिया है 10 kg का, तो फ्रिक्शन लग रहा है आपका, वो लगा दिया है इन्होंने, नहीं जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो लगा दिया यहाँ पे 20 न्यूटन का, और जो आपका म्यू के इस सरफेस का वो है 0.1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो देखो नॉर्मल n इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, वो तो डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10, g की वैल्यू हम 10 मान के ही चल रहे हैं भाई साहब, 100 न्यूटन हो गया नॉर्मल, जो भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगी वो 100 न्यूटन होगी। अब देखो F के निकाला काइनेटिक फ्रिक्शन, वो क्या होगा, म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू क्या है 0.1 इंटू एन की वैल्यू क्या है 100, तो यहां से क्या हो गया 10 न्यूटन। ठीक है, अब देखो एफ के की वैल्यू आ गई आपकी 10 न्यूटन, मतलब ये 10 न्यूटन से आपको जो ब्लॉक है वो पीछे की तरफ खींचेगा, और 20 न्यूटन से आप आगे की ओर खींच रहे हो। ठीक है, तो यहां से एफ नेट, मतलब यहां से एक ऐसे सामने से कर लो, ये कोई ब्लॉक है आपका, एक्स डायरेक्शन में बना लो, यहाँ है आपका 20, और इस डायरेक्शन में आप खींच रहे हो किससे, 10 न्यूटन से। ठीक है, अब इसका बताना क्या, एक्सेलरेशन। m की वैल्यू है आपकी 10 kg। ठीक, तो यहां से क्या निकला, F नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F नेट क्या हो जाएगा 20 माइनस 10 इक्वल टू मास कितना है 10 इंटू एक्सेलरेशन क्या है आपका निकालना है, तो यहां से बचा 10 इक्वल टू 10 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से क्या क्या आ गया आपका, सबसे पहले नॉर्मल निकाले, नॉर्मल निकला था अपना 100 न्यूटन। उसके बाद हम क्या निकाले, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे, काइनेटिक है क्योंकि मोशन में है तो हमारा काइनेटिक आएगा। काइनेटिक का क्या होता है, म्यू के इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, म्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। अब पूछा क्या, इन्होंने पूछा कि भाई जो बॉडी हमारी मूव कर रही हो किस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। ठीक है, ठीक है, हमने क्या देखा यहाँ पे, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। ठीक है, यही पूछेगा, इससे ज्यादा हमसे पूछेगा नहीं, पूछेगा थोड़ा सा और वेलोसिटी वगैरह पूछेगा, या फिर जो स्टॉपिंग टाइम, मतलब कितने टाइम तक ये चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और मॉडिफाई किया हमने बनाया ब्लॉक एन का, वही ब्लॉक है 10 kg वाला, बस
इस पे क्या किया हमने, जो फोर्स लग रहा था आपका 20, ठीक है, वो हमने इससे कुछ 45 एंगल पे लगा दिया। पहले लगा रहे थे 20 की जगह हमने कुछ क्या किया है, चलो 20 ही लगा दिए, 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिए। अब इसमें इन्होंने पूछा है वही नॉर्मल रिएक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड एक्सीलरेशन। चलो करते हैं, एफबीडी बनाएंगे, mg बना 10 से 100 न्यूटन, ऊपर लगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, इसके करे हमने क्या, इसके लिए हमने क्या कंपोनेंट, इसके 20 किलो 20 हमारा न्यूटन फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, उससे हमने क्या 20 sin 45 ये हो गया 20 cos 45। चलो करते हैं अब। तो पहले पूछा उन्होंने क्या, नॉर्मल कितना लगेगा, तो नॉर्मल प्लस 20 sin 45 इक्वल टू, नीचे क्या लग रहा है फिलहाल, mg, n की वैल्यू में निकालनी है, इक्वल टू 20 mg कितना है आपका 100 माइनस प्लस का यहाँ पे सगे माइनस 20 इंटू 1/2। चलो इसको ऐसे ना करके 20√2 न्यूटन मान लो, थोड़ा आसानी हो जाएगी हमें भी। इंटू 1/√2, ठीक है, हुआ कुछ नहीं, ये से ये निपट गए, बचा 20, n इक्वल टू 100 माइनस 20 बच गया 80 न्यूटन। नॉर्मल कितना आ गया आपका 80 न्यूटन। अब देखो पहले हमारा कितना आ रहा था नॉर्मल 100 से अब कितना हो गया 80, तो आपने क्या निकाला यहां से F के फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक म्यू के, यहाँ पे म्यू के की वैल्यू चलो इसको मान लिया हमने 0.2, ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है 0.2 इंटू n, तो यहाँ से हो जाएगा 0.2 इंटू n की वैल्यू कितनी आ रही थी 80, ये कितना हो जाएगा 16 न्यूटन। ये कितना किसका आ गया फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60 न्यूटन। अब देखो एक चीज और, ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, इसका बनाओ x डायरेक्शन में एफबीडी, एक्सेलरेशन पूछा है 10 kg, यहाँ पे किस कितना फोर्स लग रहा है, इतना 20√2 cos 45, ये हो जाएगा 20 न्यूटन, और यहाँ पे कितना लग रहा है आपका 16 न्यूटन, ठीक है। वो किस वजह से लग रहा है 16, ज्यादा कैसे हो गया, पिछली बार तो 10 था हमारा, जबकि हमारा नॉर्मल भी कम हो गया। हमने यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या बना कर दिया, डबल कर दिया। अगर वही रहता आपका तो ये कितना हो जाता 8 न्यूटन। मतलब हमारा क्या हो रहा था, जब हम खींच रहे थे उसको तो हमारा फ्रिक्शन बन रहा था वो क्या हो रहा था, कम हो जा रहा था। चलो पहले इसको देखते हैं, 20, 16
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना हो गया, 20 माइनस 16 इक्वल टू मास 10 इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा 4/10, मतलब कि 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो था आपका कब, जब आपने जो फोर्स है कुछ एंगल पे लगाया। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, यदि आप खींच रहे हो तो आपका पूरा खेल इसमें किसका हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन का। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है, तो उस वजह से आपका फोर्स जो फ्रिक्शन वाला लग रहा है, पीछे खींच रहा है जो, वो कम हो जाएगा। ठीक है, उस वजह से आपका जो एक्सेलरेशन है वो कम हो जाएगा। अगर पहले के कंपैरिजन में देखोगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका ज्यादा होगा, क्योंकि 20 माइनस 8 12/10 1.2, पहले क्या आया था 1। ठीक है, अब यहां से चलते हैं, अपन बढ़ते हैं किसकी ओर, स्टैटिक वाले पोर्शन में कुछ थोड़ा सा। स्टैटिक फ्रिक्शन, इसमें देखना है इसमें देखो स्टैटिक, पहले तो ये बताओ कि जो आपका फ्रिक्शन है उसका कॉज क्या है, कारण क्या है, किस कारण से आपका फ्रिक्शन फोर्स वहां पे आ रहा है, आना ही नहीं चाहिए। आपने ये ब्लॉक जो रखा था ना इस पे एम मास का सरफेस पे, भले ही आपकी वो चिकनी सरफेस हो, ठीक है, उस पर कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन लगेगा। क्यों, जब हमने कहा, हमारी मित्रता थी बायोलॉजी वालों से, गए हम, हमने कहा भाई अपना वो दे दो, वही जूम करने वाली, क्या उसको बोलते हैं, स्कोप। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, जूम किया, तो कुछ जो आपकी नीचे वाली सरफेस थी वो ऐसे दिखी, ऊपर वाला ब्लॉक की जो सरफेस थी वो कुछ ऐसे दिखी। ठीक है, अब हुआ ये कि जब आपने इसको विरामावस्था में छोड़ दिया तो इसके बीच जो खांची दिख रहे हैं, जो गड्ढे दिख रहे हैं, खुरदरी सरफेस दिख रही है, इरेगुलरिटीज दिख रही हैं, वो आपकी एक दूसरे से आपकी फिट हो गई तो आपका क्या हो गया, ब्लॉक एक तरह से सेट हो गया, मतलब कि ब्लॉक जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ब्लॉक हो गया पूरा, मतलब कि आगे वाली मोशन नहीं होगी। ठीक है, देखा, जूम किया, ठीक है, जूम करने पे पता चला इसमें कुछ क्या है, खांची टाइप में है, गड्ढे हैं, उस गड्ढे में आपका जो ऑब्जेक्ट आया वाकई सेट हो गया, बैठ गया। ये तो था आपका इसका कॉज, कारण। ठीक है, अब बात आती है, ये था आपका ब्लॉक 10 kg का, इस पे आपने फोर्स लगाया था माइक्रोस्कोप, कितना 20 न्यूटन का। ठीक है, लेकिन आपकी जो सरफेस थी उस सरफेस ने बोला भाई तुम लगाना है फोर्स लगा दो, लेकिन जो हम अपना कोफिशिएंट है वो म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन वाला कोफिशिएंट हम बनाए रखे हैं अपना 0.6। अब कहा खिसका के बताओ, खींच के बताओ, चलो देखते हैं खींच पाएगा ये कि नहीं खींच पाएगा। ठीक है, मतलब ये हमारा जो ब्लॉक है वो मैक्सिमम 20 न्यूटन
इसे खींच सकता है, मतलब आपके अंदर पावर जो है मैक्सिमम 20 न्यूटन की है, उससे ज्यादा आप ताकत नहीं लगा पाओगे। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ से हमने क्या निकाला, नॉर्मल। नॉर्मल आपका आ गया यहाँ पर ऊपर और mg लग गया आपका नीचे। ठीक है, नॉर्मल आपका आ गया mg के इक्वल, mg आपका दिया है 10 इंटू 10 100 आपका नॉर्मल आ गया। ठीक है, अब यहां से आपने देखा ये आपका क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, Fs, या फिर लिमिटिंग इसको बोलते हैं दूसरी वैल्यू। ठीक है, म्यू एस इंटू नॉर्मल, ये जाएगा आपका म्यू एस कितना, 0.6 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन एफ लिमिटिंग। मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपकी जो फ्रिक्शन की है अपोजिट डायरेक्शन में, वो लग सकती है कितनी, 60 न्यूटन की एफ एस नहीं, एफ लिमिटिंग है। अब देखो, अब आते हैं शुरू से। हमने क्या कहा कि हमारा कोई बॉडी है, वो या तो कांस्टेंट है, फिक्स है, ठीक है, या फिर उसमें टेंडेंसी है कि वो मूव कर सकती है, लेकिन मूव नहीं कर रही है। उसमें टेंडेंसी है मूव करने की, लेकिन वो मूव नहीं कर रही है। तो हमने देखा, क्या देखा कि हमारा इस तरफ फोर्स लग रहा था 20 न्यूटन का मैक्सिमम वाला, और हुआ ये कि हमने 60 न्यूटन उल्टा लगा दिया। हमने नहीं लगाया, फ्रिक्शन वाले बोल रहे हैं कि हम इतना लगा लेंगे। लगाओ, 20 का लगाओ, 40 का लगाओ, 10 का लगाओ, 15 का लगाओ, जितना लगाना उतना लगाओ। तो इसमें बनते हैं हमारे दो केस, एक बनता है रेस्ट का, एक बनता है मोशन का। अगर मोशन का है तो आपका ये म्यू के में चला जाएगा, अगर रेस्ट का है तो म्यू एस में चला जाएगा। अब एक बात और, अगर रेस्ट कंडीशन पे है तो आपका एफ स्टैटिक इक्वल हो जाएगा जो भी आप फोर्स एक्ट करवा रहे हैं, मतलब कि जो भी एप्लाइड फोर्स हुआ। अब देखो ये इसी के बराबर क्यों हुआ, इससे हमारा तो 60 आ रहा था, 60 न्यूटन निकल के आ रहा था। क्यों भाई साहब, क्यों ना इंसाफी कर रहे इसके साथ, के साथ बोल दिया पहले 60 निकाल लिए, 60 के बाद आपने ला के पटक दिया यहाँ पे कितना एप्लाइड फोर्स कितना दिया, 20 न्यूटन। हो गया खेल, हो गया खेल। बेचारे ने बोल दिया हम 60 का, हम तो 60 में रोकेंगे, आपके पास ताकत ही 20 की थी। अब ये बताओ, अगर ये आपकी बॉडी रेस्ट में है तो जितना फोर्स आप अप्लाई करोगे उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। अगर मान लो आपने 60 का लगा दिया तो ये बॉडी तो आपकी इस साइड आ जाएगी, आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसमें ऐसा होता नहीं है, जो आप अप्लाई करेंगे केवल उतना ही इसकी वैल्यू लिमिटिंग की, जो भी आपका यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा उसकी वैल्यू आपके अप्लाइड के बराबर रहेगी। अगर मान लो आपकी ताकत इसको कर दिए 40 कर दिए, तब यहां पे इसकी क्षमता है कि हम 60 न्यूटन तक रोक लेंगे, लेकिन वो नहीं कर रहा। उसने कहा हमें नहीं खेलना, हम जाने देंगे। तो इसने कहा हम केवल 40 ही लगाएंगे, उससे ज्यादा नहीं लगाएंगे।
आपको यहाँ पे जो एफ स्टैटिक होगा वो 40 रहेगा। अब एक कंडीशन ये आ गई, आपने कहा नहीं, जो आपका एफ न्यूटन था उसकी, ठीक है, आपने कहा नहीं, हम एक की जगह 4 बूस्टर देंगे। आपने लगा दिया 80 न्यूटन का फोर्स, 80 न्यूटन लगा दिए, तब क्या होगा, आपका जो लिमिटिंग वाला पोर्शन है वो तो 60 था, ये 60 को पार कर गया। अब 60 को पार करके 80 पे चला गया, 80 पे चला गया तो आपका क्या हो जाएगा, मोशन में चला गया। मतलब एक कंडीशन आपकी यहां पे बन जाएगी, यदि इफ एफ लिमिटिंग is greater than F applied, then ये रहेगा आपका रेस्ट में, ठीक है। अगर इसका उल्टा हो जाए तो आपका किस में चला जाएगा, मोशन में। मोशन में जाने के लिए क्या किया इन्होंने, F applied is greater than F limiting, ठीक है। तो यहां से देखो जो आपकी वैल्यू थी कितनी थी, 20 न्यूटन। तो आप यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लगा सकते हो, मैक्सिमम जो आप अलाउ कर सकते हो 20, ठीक है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, इधर भी बढ़ते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने ये ज्यादा बढ़ा दिया, ये कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन ना लगे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो कुछ कम रहेगी हमेशा स्टैटिक की। एक बात बताओ, जो आपकी ये इंटरलॉकिंग थी, ये जो इंटरलॉकिंग बन रही थी किसमें, सरफेस और ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ये जो इंटरलॉकिंग बन रही है, इस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए पड़ेगा कि या फिर इसके लिए ज्यादा चाहिए पड़ेगा, खिसकाने के लिए, ठीक है। तो मतलब जब हम शुरुआत में इस गड्ढे से निकलेंगे तो हमें फोर्स मैक्सिमम चाहिए पड़ेगा। तो वहां पे हमारा क्या लग रहा है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फोर्स वो मैक्सिमम लग रहा है, ठीक है। कब, जब हमारी ये बॉन्डिंग टूटेगी, मतलब मूव करने ही वाला होगा, तब हमारा फ्रिक्शन की वैल्यू, वो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी, वो मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कुछ और चीजें। ये तो क्या हो गई, आपका कहां पे, रेस्ट में है। अगर इसी को इन्होंने कहा ना, ऐसे ना करके हमने वही क्वेश्चन लगा दिया फिर से 20√2 45 पे, ठीक है। तब क्या होगा, ना करके हमने लगाया यहाँ पे, हमने लगाया यहाँ पे 80√2 न्यूटन, ठीक है। इस साइड कितना हो जाएगा, 80 न्यूटन। और अब देखो आपका जो नॉर्मल है, नॉर्मल 80 ना लगा के 60 ही कर लो यार, उसमें ज्यादा सही रहेगा, 60, ठीक है। हुआ क्या, आपने एक एंगल पर लगा दिया इसका फोर्स, एंगल पर लगाने से क्या हुआ, जो भी आपका नॉर्मल रिएक्शन बन रहा था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम या फिर ज्यादा। ऊपर को क्या लग जाएगा, 60√2 sin 45, और ये आपका 60√2
cos 45, मतलब उसकी 60 वैल्यू डायरेक्ट रख दी हमने। तो यहां से m प्लस mc मतलब n प्लस 60 इक्वल टू mg। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो उड़ जाएगा, माइनस ऐसे उड़ जाएगा भाई साहब, 100 माइनस 60 कितना हो जाएगी 40 न्यूटन। तो आपका नॉर्मल रिएक्शन आ गया 40 न्यूटन। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ, 40 न्यूटन आ गया, 40 का आपने यहां से क्या निकाला, एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग निकाला, म्यू एस इंटू यहां से क्या आ गया, नॉर्मल आया था आपका, किया था 0.6 इंटू नॉर्मल आया था 24 न्यूटन। एफ लिमिटिंग हो गया, एफ लिमिटिंग 24 न्यूटन। अब देखो कितना स्टैक लगा दिया आपने, 24 न्यूटन हुआ। अब देखो क्या है, आप राइट साइड में लगा रहे हैं 60 न्यूटन का और लेफ्ट साइड में आपको केवल मिल रहा है फ्रिक्शन के थ्रू 24 न्यूटन का। अब आपकी वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, मतलब यहां पे कौन सी कंडीशन हो गई, जो हमारा अप्लाइड है वो फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया, मतलब लिमिटिंग वाले से ज्यादा हो गया, अप्लाइड वाला मतलब हमारी बॉडी किसमें चली गई, मोशन में। अब देखो, अब यहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमने क्या किया है, यहाँ पे इसकी जगह पे म्यू एस की जगह पे म्यू के की वैल्यू दी हुई है, कुछ इससे कम रहेगी 0.4 या फिर 0.5 मान लो। ठीक है, अब यहां से क्या निकलेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन निकलेगा। ये सबसे हमें मतलब नहीं रहेगा, हम अपना क्वेश्चन शुरू से दोबारा वही करेंगे पुराना वाला। तो यहाँ एफ के इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन आ रहा था हमारा, वो हमारा पहले से पता है, म्यू के इंटू नॉर्मल, म्यू के की वैल्यू 0.5 इंटू नॉर्मल है 40, ये हो गया 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कहाँ, अपोजिट डायरेक्शन में 20। ये क्या हो गया, एफ के। ठीक है, अब देखो इन्होंने पूछा, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन बता देंगे भाई साहब, हमें अब इसकी जरूरत नहीं है लिमिटिंग वाले की। क्यों, क्योंकि हमारा ये चला गया किसमें, मोशन में चला जाएगा, तो हमें स्ट्रेस वाले से मतलब ही नहीं है, केवल हमें चेक करना है मोशन है कि नहीं है। अगर मोशन में नहीं है तो हमारा जो फ्रिक्शन का वैल्यू निकल गया है, हो जाएगा किसके इक्वल, जो भी आपका अप्लाइड फोर्स रहेगा उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से पूछा क्या, एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg बॉडी। ठीक है, 10 kg बॉडी का फ्रिक्शन एक्सेलरेशन निकालेंगे। हमने क्या निकाला, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट क्या है, 60 माइनस 20 इंटू 10 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 40/10, ये हो जाएगी आपकी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। तो इसमें हो क्या रहा है,
सबसे पहले हमने क्या निकालेंगे क्वेश्चन में, लिमिटिंग। यही कंफ्यूजन करता है बस, सबसे पहले हम क्या करें, कैसे करें। लिमिटिंग में चेक करो आपका मोशन में है बॉडी कि नहीं है। अगर बॉडी मोशन में नहीं है तो आपका जो अप्लाइड फोर्स होगा वही आपका फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर बॉडी मोशन में है तब आप यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन निकालेंगे, वही आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है। जो भी आपकी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आएगी वो हमेशा स्टैटिक वाले से कम आएगी, ठीक है। तो एक चीज और देखते हैं इसमें, सुने होगे, पढ़े होगे, देखे होगे, किसी वस्तु को खींचने में ज्यादा बल लगता है कि धक्का देने में। इफ यू पुश अ बॉडी देन अप्लाइड फोर्स विल बी मच, ठीक है। ये है एम मास, आपने इसको खींचा एंगल थीटा पे बस एफ से। अब देखो यहां से ये तो आप इसको खींच रहे हो, एम मास से पुश कर रहे हो एफ फोर्स से, ये आपका एंगल है, ये भी थीटा है, वही है, ज्यादा नहीं है। अब देखो सबसे पहले करते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं तब खींचने के लिए क्या किया, एम जी एफडी बनाएंगे हम तो हमेशा की तरह। यहाँ पे क्या लगेगा, एफ कॉस थीटा, ऊपर को क्या लग जाएगा, एफ साइन थीटा। अब देखो यहां से जो नॉर्मल बन के आएगा, नॉर्मल रिएक्शन वो बन के आएगा एम प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। यहां से जो नॉर्मल की वैल्यू आएगी एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये तो आपने पहले ही पढ़ा है, अभी जस्ट 10 मिनट पहले होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे नॉर्मल जो निकालेंगे हम, नीचे को लगाए एम जी, ऊपर लगा दिए नॉर्मल। अब देखो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में तो लग जाएगा एफ कॉस थीटा, वही आपका इस पे था, वही आपका इस पे भी है, सेम है, तो चलो ये तो अच्छी बात है। अब लेकिन जो आपका एक और कंपोनेंट बनेगा बाई डायरेक्शन वाला, वो आएगा एफ साइन थीटा नीचे, ठीक है। तो हमने यहां से निकाला क्या, नॉर्मल, तो नॉर्मल एन इक्वल टू एम जी प्लस एक कंपोनेंट और दिख रहा है एफ साइन थीटा। ये क्या हुआ, अब ये बताओ, जो भी आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, एफ, चाहे स्टैटिक हो, स्टैटिक ना बोल के हम इसको लिमिटिंग बोलेंगे, इक्वल टू म्यू एस या फिर लिमिटिंग इनटू नॉर्मल। यही तो होता है, चाहे आपका ये काइनेटिक हो, चाहे आपका लिमिटिंग हो, चाहे स्टैटिक में हो, ठीक है। ये हमेशा यहाँ पे क्या रहेगा, नॉर्मल ही रहेगा। अब देखो जब आपने क्या किया, पुल, मतलब आपने खींचना चालू किया, तब क्या हो रहा है, जो आपका नॉर्मल बन के आ रहा है वो एम जी में से एफ साइन थीटा घट के आ रहा है, मतलब एम जी से इसकी वैल्यू क्या आ रही, कम आ रही है। अब जब आपने इसको पुश किया, मतलब इसको धक्का दिया, धकेलना स्टार्ट किया, तब इसमें क्या हो रहा है, जो भी नॉर्मल की वैल्यू आ रही है
वो एफ साइन थीटा प्लस होके आ रही है, ऐड होके आ रही है, मतलब जो खींचने में और धकेलने में जो भी नॉर्मल बन के आ रहा है उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, एफ साइन थीटा का डिफरेंस आ रहा है। इसमें घट रहा है, इसमें जुड़ रहा है, मतलब सीधे सीधे तो एफ साइन थीटा का डिफरेंस। जब इतना डिफरेंस आ जाएगा आपका तो उसको में मजा ही आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पुल करने की कोशिश करते हैं। कोई सी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुल करते हैं तो हम कोई सी भी चीज को आराम से खींच सकते हैं। अगर पुश करेंगे तो इंटरलॉकिंग है वही नहीं तोड़ पाएंगे, तो आगे क्या बढ़ेगी। अभी बात और आती है भैया जो लिमिटिंग की वैल्यू होती है वो ज्यादा क्यों होती है काइनेटिक और स्टैटिक से। आप नॉर्मली ये बताओ, कोई गड्डी है, 4 व्हीलर ले लो, चलो ले लेंगे, हम नहीं ले लेंगे, 4 व्हीलर है, दोस्त के पीछे भी है, ठीक है, हमने इस पे लगाया कोई फोर्स एफ, ठीक है, या तो पुल कर लो या पुश कर लो, समझ मतलब नहीं है। हमें केवल देखना है स्टैटिक और काइनेटिक का और लिमिटिंग का लोचा है क्या। हुआ ये, हमने जब इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, चलो ऐसे ना देखते क्योंकि हमारा वो रोलिंग में चला जाएगा, फिर कुछ नहीं। हमने इस डायरेक्शन में बढ़ाने की कोशिश की, मोशन कर रहा हूँ, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या लगा हमारा फोर्स उल्टा। ये मान लो कोई बाइक है, बाइक पर खड़े हो, पेट्रोल हो गया खत्म, अब एक जगह रुके हो और उसको बढ़ाना है। आप जब उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा। जब आपकी बाइक आपकी मोशन होगी तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको खुद से प्रैक्टिकल करके देखना है कि हम बाइक को खिसकाते हैं, बाइक को आगे बढ़ाते हैं, पहले ज्यादा पावर लगानी पड़ती है, ज्यादा जोर करना पड़ता है, फिर आपको कम करना पड़ता है, ठीक है। हम इसमें आगे चलते चलते आप देखेंगे, बढ़ते रहेंगे, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक, उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, उस पर कहाँ से फोर्स लगाएंगे, ठीक है। और जो आपका ब्लॉक था उस पर फोर्स लगा दिया, ये कितनी देर बाद आगे जाके रुक जाएगा या फिर नहीं रुकेगा, ठीक है। वो कंडीशन देखेंगे, कितना टाइम लगेगा, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, वो सब देख लेंगे, ठीक। एक चीज और देखनी है हमें इसमें, वो अगले में ही देखेंगे, अभी नहीं देख रहे हैं। जो भी अपन एनएलएम पढ़े हैं अभी तक और जो फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, इन सब का डायरेक्ट न्यूमेरिकल बहुत रेयर केस में आता है। इन सब का यूजेस वर्क पावर थ्योरी है, वर्क पावर एनर्जी वाला पोर्शन है, उसमें आपको भरपूर मिलेगा, ठीक है। और डायरेक्ट उसमें से आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, बने रहिए हमारे साथ चैनल पे।